वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जो है वो है टुडे करंट फीलिंग्स, यानी कि आज की अभी की उनकी फीलिंग्स, जो भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और ये पिक ए कार्ड रीडिंग है गाइस। तो स्क्रीन पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और उन ऑप्शंस को देखने के बाद आप टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाएं और अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके रीडिंग को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट की है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी उत्साहित फील कर रहे हैं। उनको आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ में जो आपका तरीका है ज़िंदगी को जीने का, और उनको ऐसा लग रहा है कि अभी वो जब से आपके बारे में सोच रहे हैं तब से ही उनका मन बेचैन फील कर रहा है, क्योंकि वो आपको ना एक बिंदास पर्सन देखते हैं। उनको लगता है आप बहुत बोल्ड हो, आप घबराते नहीं हो, चाहे मुश्किल आ जाए और चाहे आपको कोई किसी बात के लिए डेयर करे, कोई चैलेंज करे कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, आप उसी काम की तरफ अपने आप को पूरी जान के साथ, पूरी एनर्जी के साथ और फोकस के साथ लगा देते हो। तो पहला ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। करंटली ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी और विजुलाइजेशन की एनर्जी आपकी तरफ अपने आप को ओवर फ्लो ऑफ इमोशंस की एनर्जी में महसूस कर रहे हैं। इनके इमोशंस ना इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे। और अगर ये अपने काम पर हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या अभी ये स्टूडेंट हैं, करियर को सेटल करने में लगे हुए हैं, ये कहीं भी हैं, आपकी एनर्जी उनसे जुड़ी हुई है और वो फील करते हैं कि सिमिलर फीलिंग्स आपकी भी उनको लेकर होंगी, ऐसी उनको उम्मीद है। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ मेरे व्यूअर्स का इस पर्सन से हो सकता है इन एंड आउट रिलेशनशिप हो। ऑल राइट। और बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि डेली बात होती है और काफ़ी अच्छी बातें होती हैं, मस्ती मजाक है, रोमांटिक एनर्जी है, थोड़ी सी प्लेफुलनेस भी है, और एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे में गलतियां निकालना, एक दूसरे को ब्लेम करना, वो वाली भी एनर्जी है। तो ये अभी आपके लिए काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये सैड नहीं लग रहे, ना ही डिप्रेस्ड लग रहे हैं, और अच्छी एनर्जी में है। तो आप इन्हें लव वाइब्रेशंस को भेजते रहना, रोकना मत। क्योंकि कुछ लोग रीडिंग में सुन लेते हैं कि वो अच्छा फील कर रहे हैं, वो आपके लिए ये करने वाले हैं, तो आप लोग ना रुक जाते हो। आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, कहीं पे स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, या आपने कोई विजन बोर्ड तैयार किया हुआ है स्पेशली अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो उसको बीच में ख़त्म नहीं करना, बीच में रोक नहीं देना कि हमने रीडिंग में अच्छा अच्छा सुना था, अब तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये पर्सन को ये भी लगता है कि ये रिश्ता ऐसा है जिसके बारे में वो जितना भी सोचे ना, हर बार कुछ नया ही निकल कर आता है। अगर वो आज आपके लिए एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, आज वो हैप्पी फील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद उनकी एनर्जी में कुछ और आपको लेकर फीलिंग्स आ जाए, जैसे कि वो आपको मिलने आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में कुछ दिनों में इस पर्सन के साथ पुरानी बात को लेकर कोई पीसफुल रेजोल्यूशन भी निकल सकता है, आपसी समझ के साथ, आपसी सुलह के साथ।
क्योंकि वो चाहते हैं आपसे कि वो अपने मन की बात को ना आपसे छुपाए ना, वो क्लियरली बताएं कि मैं तुम्हारे लिए ये इमोशंस रखता हूँ या मुझे तुम्हारे लिए ये फील होता है, लेकिन अभी वो राइट टाइम नहीं है कि जो तुम मुझसे डिमांड कर रहे हो या मुझसे उम्मीद कर रहे हो, शायद मैं अभी वो पूरा नहीं कर पाऊँ, लेकिन लेटर स्टेज में आगे चलकर शायद मैं तुम्हें कमिटमेंट भी दे सकता हूँ, तुमसे शादी भी कर सकता हूँ और तुम्हें अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पर पहुँचा सकता हूँ जहाँ तुम्हें चुनकर मुझे अपने आप में कोई गलती नहीं फील होगी, ना ही मुझे कोई शर्मिंदगी फील होगी, क्योंकि उनको लगता है आपको चुनकर उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है। तो ये रीडिंग जो भी सुन रहा है, मैं उनको क्लियर बता दूं, अगर ये नो कांटेक्ट में है आपके साथ, चाहे आप इस पर्सन से कई महीनों से अभी तक बात नहीं कर रहे, पिछले 3 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं या 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशन में जान है। ये रिलेशन जब भी दोबारा रीस्टार्ट होगा, जब भी इस रिश्ते में दोबारा बातें की जाएंगी तो दिल खोल कर बातें होंगी, कुछ भी छुपा नहीं होगा, कुछ भी अधूरा नहीं होगा और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे ये पर्सन भागते हुए नज़र आए। क्योंकि पास्ट में ये पर्सन ना आपकी बातों से, आपको कुछ जिम्मेदारी उठाने से भागते आए हैं और मेरे सामने इनके कुछ नाम के लेटर्स भी निकले हैं। ये नाम का पहला अक्षर है और जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर निकला है गाइस, उनके लिए एक्शन थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे नाम के लेटर्स मिले हैं। सबसे पहला नाम का लेटर है ई, आर, डब्ल्यू, एस, सी, एम, जे, एफ, आई, क्यू, एल, वी और लास्ट यहाँ पे है लेटर डी। तो ये इनके नाम के पहले लेटर्स या पहला अल्फ़ाबेट है जो आपसे शायद नेक्स्ट 2 डेज़, अगले 2 दिन, 6 दिन, 8 दिन और 12 दिनों में कोई कांटेक्ट बनाने के लिए, दोबारा कम्युनिकेशन करने के लिए या अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए आप तक रीच आउट करने वाले हैं। और अगर आप लोगों के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है तो उसके लिए मैंने अभी एक रीसेंट वीडियो, बड़ा ही धमाकेदार वीडियो डाल रखा है, आप उस थर्ड पार्टी वीडियो को देखिए। कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, बहुत लोगों को वहाँ से अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन का आंसर भी बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब जो राशियाँ हैं इनकी, वो है फायर, अर्थ, वाटर की सबसे ज़्यादा। फायर एलिमेंट में एरीज और लियो बहुत ज़्यादा है, मेष और सिंह राशि, और वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। देन अर्थ एलिमेंट में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। लास्ट में हमारे पास बचता है एयर एलिमेंट, इसका एक ही साइन निकला है और वो मिथुन राशि का जेमिनी साइन है। ठीक है, तो ये है आप लोगों के पर्सन की आज की करंट फीलिंग्स जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं। बाकी ये टाइमलेस वीडियो है, चाहे ये वीडियो आपको कभी भी मिलता है, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी ये वीडियो मिले आपको, तो इसमें जो भी गाइडेंस है, जो भी आंसर्स हैं, जो भी एनर्जीज़ हैं, वो उस टाइम की सिचुएशन पर आपको आंसर देगी क्लियरली कि वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर।
तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और आपके साथ रेजोनेट करी हो। तो अगर हुआ है आपके साथ इस रीडिंग का कनेक्शन, तो आपने प्यार देना है वीडियो को, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है, ताकि जो बताया गया है वो आपकी लाइफ में पूरा हो। तो मैं बढ़ूंगी गाइज अब अगले दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो गाइज जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, हम जान लेते हैं टुडे करंट फीलिंग्स, यानी कि आज की अभी की उनकी एनर्जी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। सबसे पहले तो आज आपका पर्सन बहुत ही इंट्यूटिव फील कर रहा है या कर रही है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिसके साथ भी रेजोनेट करे, आपके पर्सन का कोई भी जेंडर हो या वो थर्ड जेंडर रिलेशन में है आपके साथ, डजेंट मैटर। तो आज आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, खुश फील कर रहे हैं। पहले वो आपको लेकर अगर कोई मिक्स्ड सिग्नल दे रहे थे, उनके इशारे, उनकी भावनाएं, उनका अपने प्यार को दिखाने का तरीका अगर आपको कंफ्यूज कर रहा था कि कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं आपके साथ और कभी कभी बिल्कुल आपसे दूर दूर रहना पसंद करते हैं, आपसे किसी बात को लेकर झगड़ा कर लेते हैं या अपनी कोई सच्चाई बताते नहीं हैं, तो अब वो अपनी ज़िंदगी में ये सोच रहे हैं कि वो अपने सीक्रेट्स को आपके साथ बांटना चाहते हैं। तो उनका मन कर रहा है कि वो इस रिश्ते को एक नए पड़ाव तक लेकर जाएं, इस रिश्ते में जान डालें, इस रिश्ते में फिर से वो बहार, वो रंग, वो रौनक, वो चमक, यानी कि सब कुछ स्पार्क लाएं, शाइन लाएं, कलर्स लाएं, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएं, इस रिश्ते में हैप्पीनेस ऐड करें। क्योंकि आपका पर्सन मूडी पर्सन है और इनका मूड कब बदल जाए आपको भी मालूम नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आपको मूडी देख रहे हैं, उनको लगता है आपका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आपका ये रिश्ता कई साल पुराना हो, 5 साल से ज़्यादा पुराना। काफ़ी लोगों के लिए ये मुझे रिलेशन नज़र आ रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये आपको, अगर आप ही के शहर में रहते हैं तो ये शायद अगले कुछ दिनों में, जो कि अगले 4 दिन का टाइम हो, 7 दिन का टाइम हो, 11 दिन हो, 15 दिन हो, 19 दिन हो या फिर 25 दिन हो, इतने दिनों के बीच में ये आपके एरिया में आपको नज़र आएंगे या आपको कहीं से पता चलेगा कि ये आपके घर के बाहर आए थे या घर के आसपास आए थे। ऐसा आपको सुनने को मिलेगा अपने किसी दोस्त से या किसी ऐसे जानकार से जिनको ये भी जानते हों और आप भी जानते हो। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि अगर ये आपके ऑफिस में काम करते हैं, आप लोग साथ में जॉब करते हो या एक ही जगह पे आपका बिज़नेस है, आप एक दूसरे के बिज़नेस पार्टनर हो या कुछ भी, तो उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को ना बताने के प्लान बना रहे हैं। क्योंकि मुझे ना इनके कुछ लव मैसेज यहाँ पर मिले हैं और जिनके पार्टनर दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में है, दूसरे कंट्री में है या कहीं बहुत दूर है आपसे, या फिर इन्होंने कोई इमोशनल डिस्टेंस बना लिया है, दूरी बना ली है, आपको बता नहीं रहे कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे या ये अपनी बातें आपसे खुलकर नहीं कर रहे। क्योंकि कुछ लोगों में मुझे लग रहा है ब्रेकअप हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी टाइम का सेपरेशन है। कुछ ही समय
ऐसा है आपके रिश्ते में रह गया जिसमें इनको कुछ टफ लेसन्स दिए जा रहे हैं और ये सीख भी रहे हैं। तो आज की जो उनकी फीलिंग्स है ना, वो आपको लेकर अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की है, बताने की है। अब तरीका कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपसे खुलकर बात कर ले, या फिर अगर उनकी आपकी ज़िंदगी से अभी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है तो वो फिर भी आज आपके बारे में सोच रहे हैं कि मैं कॉल ही कर लेता हूँ, मैं मैसेज कर लेता हूँ, या फिर ये फीलिंग आपके अंदर आ रही होगी, ये एनर्जी आपको फील हो रही होगी कि उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है लेकिन मेरा मन तो उनसे बात करने का है, उन्हें मिलने का है, उन्हें देखने का है। तो अभी मेरे सामने ना गाइज़ आपके फ्रेंड्स के कुछ लव मैसेज हैं जो उनके दिल की बात है, मन की फीलिंग्स हैं जो आपको बताने वाले हैं इन मैसेजेस के द्वारा। कभी कभी ये मैसेज रीडिंग में आ जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैसेज चैनल्ड नहीं होते। उस टाइम एनर्जी बड़ी स्टक होती है, बड़ी स्टैगनेंट होती है, जैसे इस रिश्ते में किसी नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस हो। कभी कभी आपको भी फील होता होगा कि अचानक आप लाइफ में बहुत खुश हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अकेले पड़ जाते हो और आपका रोने का मन करता है कि मेरा रिलेशन अभी तो इतना अच्छा चल रहा था, एकदम से क्या हो गया कि मुझे मेरे पर्सन इग्नोर करने लगे हैं। तो ये ना डार्क एनर्जी का प्रभाव होता है या किसी नेगेटिविटी का प्रभाव होता है। तो आप लोग ना समय समय पर अपने उपाय करा करो, अपनी नज़र उतारा करो, अपने रिश्ते की नज़र उतारा करो। और अगर आपको नज़र उतारना नहीं आता, बहुत आसान होता है नज़र उतारना, लेकिन फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि कई बार कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं वो रिलेशन को ड्रेन करके रख देती हैं। उस रिश्ते में फिर प्यार नहीं रहता, उस रिश्ते में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, एक दूसरे के लिए इंतज़ार करना, एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को सेम फील करना, वो नहीं हो पाता। फिर एक पर्सन पीछे पीछे भागता है उसके, और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहता है या बिज़ी रहती है, फिर उसको केयर नहीं होती आपकी कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ना मुझे कोई ब्लैक मैजिक, कोई डार्क एनर्जी भी लग रही है, और ये कम से कम कुछ लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट होगा कि उनको भी फील होता होगा कि जब भी वो इस रिलेशन में कुछ भी अच्छा सोचते हैं तभी कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है, और इस पर्सन से आपका रिश्ता ठीक होते होते लास्ट मोमेंट पे अचानक नो कांटेक्ट में बदल जाता है या किसी तरह से ब्रेक हो जाता है। तो फिलहाल राशियों की बात करूं तो सारी राशियां हैं यहाँ, लेकिन जो मेरे सामने लव मैसेज आए हैं वो सबके लिए रेजोनेट करेंगे, चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे डेली कांटेक्ट हो, चाहे ब्रेकअप हो गया हो, या फिर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तब भी। पहला इनका मैसेज है आपके लिए, थर्ड पार्टी इज कॉजिंग स्ट्रेस इन माई लाइफ, आई फील हेल्पलेस। तो मैंने तो गाइज पहले ही बोला था कि क्योंकि आपके इस ऑप्शन में ना मुझे भी डार्क एनर्जी फील हो रही है, हैवी एनर्जी फील हो रही है। इनको भी होती होगी, अचानक से सर दर्द होता होगा, गले में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, और मन भारी भारी होना, मन इमोशनल हो जाना, मन करना कि रोने जैसा जब इंसान हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि अभी तो थोड़े टाइम पहले मैं इतना खुश था या इतना खुश थी, अचानक मेरा मन क्यों भर रहा है, मेरा क्यों रोने का मन कर रहा है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है और इनके साथ भी। तो आज थोड़ा सा ये इमोशनल फील कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर तो थर्ड पार्टी में हैं और उन्होंने आपको बोल भी दिया है कि मुझे थर्ड पार्टी से स्ट्रेस फील होता है और मैं कुछ
कर भी नहीं पा रहा इस थर्ड पार्टी का। तो जिन लोगों को पता है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरे व्यक्ति के कारण प्रॉब्लम आ रहा है, सिचुएशन हाथ से निकल गया है, तो आप अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेकर, उपाय लेकर अपने पार्टनर को उस थर्ड पार्टी से बचा सकते हो। आप चाहे मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे कि कहाँ पर आपने कांटेक्ट करना है। बाकी ध्यान रहे, मेरा कोई नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ना ही कोई ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट लिंक है। सिर्फ एक ही तरीका है मुझसे कांटेक्ट करने का, या तो वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वहाँ जाके कांटेक्ट करो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, वहाँ जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो फ़िलहाल मुझे आज उनकी एनर्जीज़ आपको लेकर जो भी नज़र आई वो मैंने क्लियरली बता दिया है। अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया है तो आप उसे भी सुन सकते हैं गाइस। फ़िलहाल मैं लूँगी विदा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना कमेंट डाल के अपने भगवान को थैंक यू लिख दें, ताकि वो एनर्जी आपकी लाइफ में पूरी हो जाए। चलिए बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने चुना है ये ऑप्शन नंबर 3। तो टुडे करंट फीलिंग्स, यानी कि आज की उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ना कुछ लव मैसेजेस मिले हैं आप लोगों के पार्टनर के। तो सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का, यू आर माई सोलमेट, आई लव यू। आप उनके सोलमेट हो और ये वो आज महसूस कर रहे हैं। उनको आज आप पर प्यार आ रहा है, क्योंकि ये उनकी आज की रीडिंग है, अभी की एनर्जी है। वो चाहे आपसे कांटेक्ट में हो, चाहे उन्होंने आपसे कांटेक्ट बंद किया हो, चाहे आप ही उनसे दूर हो, या आपने उनके नंबर को, उनकी आईडी को, उनके अकाउंट को किसी तरह से प्राइवेसी लगाई हो। क्योंकि आप लोगों के कार्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको कई बार ब्लॉक करते होंगे और कई बार अनब्लॉक करते होंगे, तो शायद आप भी चाहते हो कि इनको सबक मिले, और इस वजह से आपने भी इस पर्सन को, कुछ लोगों ने, मेरे कुछ व्यूअर्स ने ब्लॉक में डाल रखा है। बाकी के कार्ड्स तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि काफ़ी लोग इन्हीं का वेट कर रहे हैं कि ये आपको अनब्लॉक कर दें, आपसे बातें करें, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करें, घूमें फिरें, आपको टाइम दें, आपको समझें, आप भी इनको समझने का टाइम दो। तो आप दोनों की फीलिंग्स ना बहुत सिमिलर हैं, एक जैसी फीलिंग्स हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग लग रहे हैं जो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और बाकी के लोग यहाँ पे कार्मिक सोलमेट हैं। सोलमेट वालों की एनर्जी इस रीडिंग में सिर्फ 30% है। तो अगला जो मैसेज है आपके पर्सन का, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कभी कभी मेरे साथ जो भी होता है वो मुझे खुद को समझ नहीं आता। समटाइम्स आई फील लोनली विदाउट यू। तो गाइज़, ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि इन्होंने गलतियाँ बहुत की हैं। अगर मैं इनके पास्ट के कार्ड्स देखूं तो वहाँ तो मुझे यही लग रहा है कि इनको आपने मौके पे मौका दिया है कि बदल जाओ, सुधर जाओ। जब मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाऊंगी तब तुम्हें मेरा प्यार फील होगा, तब तुम्हें मेरी कद्र होगी और मैं लौट कर नहीं आऊँगी। ऐसा मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को बोला होगा, और ये कहते होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकती, तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी, मुझे पता है। लेकिन उनको अब पता लग रहा है, अगर आपने इन्हें दोबारा पीछे पलटकर कोशिश नहीं की कि चलो हम दोनों दोबारा साथ आ जाते हैं, या पहले आपने बहुत कोशिश की होगी, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स ऐसे लग रहे हैं मुझे पास्ट के, जहाँ पर आपने अपनी पूरी जान लगा दी इस रिश्ते को बेटर बनाने में और इस रिश्ते को बचा कर रखने में।
कि ये रिलेशन आपकी लाइफ से कहीं भी ना जाए, कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि ये रिलेशन आपको बहुत दिल के करीब लगता है आज भी, क्योंकि शुरू में ही कार्ड आया था ना सोलमेट का। तो जब भी ऐसे ओपनिंग कार्ड्स आ जाते हैं ना रीडिंग में, वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोगों का सोल कनेक्शन है। अब जो कार्मिक सोलमेट होते हैं वो भी सोलमेट होते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनमें ना कार्मिक साइकिल्स बहुत चलते हैं। एक साइकिल एंड हो गया तो दूसरा शुरू हो गया, यानी कि एक बार जो आपको यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं दोनों को इस रिश्ते में, तो अगर वो दोनों नहीं सीख पाते या दोनों में से एक ही नहीं समझ आए कि ये रिश्ता क्यों इम्पॉर्टेंट है और दूसरा नहीं समझ रहा, तो फिर वो कार्मिक साइकिल, वो कार्मिक चक्र आपकी लाइफ में दोबारा रन करता है, फिर से चलता है, ताकि फिर एक और मौका दिया जाए कि वो पर्सन आपके प्यार को समझें और आप भी अपने खुद की वैल्यू को, अपने खुद के रिस्पेक्ट को और अपने खुद के प्यार को समझो। तो यहाँ पे अभी साइकिल्स चल रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों का मुझे नो कांटेक्ट लग रहा है। तो ये रिश्ता जो है ना अभी कुछ साइकिल्स में रन करेगा, लेकिन ये कम्प्लीटली ओवर नहीं है। तो आज की इनकी जो फीलिंग्स हैं डेफिनेटली वो सॉरी बोलने की हैं, आपसे माफ़ी मांगने की हैं, आपको मनाने की भी हैं। और मुझे लगता है अगर आपने गलती की है तो ये वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कॉल करके ना सॉरी बोल दो, और इनका सारा गुस्सा, सारा मन में जो डर है आपके लिए या कोई डाउट है आपके लिए, वो क्लियर हो जाएगा। तो जिन मेरे दर्शकों को लगता है कि हमने गलती की है, हम बोल देते हैं सॉरी, तो आप इन्हें रीच आउट कर सकते हो। और अगर आपके मन में ये बात बार बार आती है कि हमने गलती नहीं की, हमेशा इनके खुद के घमंड ने इनसे गलतियां करवाई हैं, इनके ईगो ने गलतियां करवाई हैं, या इनके ज़िद्दीपन ने गलतियां करवाई हैं, तो आप इन्हें मौका दो, क्योंकि ये वैसे भी आपके लिए ना बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, और चाहते हैं कि वो आपके साथ दोबारा इस रिश्ते में एक बहुत ही क्यूट और रोमांटिक कपल की तरह लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि उनको भी बोरिंग लाइफ, बहुत ही ज़्यादा डल लाइफ, बहुत ही ज़्यादा बेरंगी लाइफ जिसमें कोई कलर नहीं है, क्योंकि जब आप रिश्ते में होते हो, किसी रिलेशन में होते हो, तब आप लाइफ को बहुत एंजॉय करते हो, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। हालांकि ये सच नहीं है पूरी तरह से, कुछ प्रतिशत सच होगा लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि जब कुछ लोगों का ब्रेकअप हो जाता है और जब वो हील करते हैं, रिकवर करते हैं, जब वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, धीरे धीरे उनको समझ आता है कि सबसे पहले तो हमें अपने आप से प्यार करना है। तो ये कुछ कार्मिक साइकिल्स आप में रन हो रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन ये अभी पूरी तरह से रिश्ता टूटा नहीं है। चाहे पिछले 6 महीने से भी बात हुई है, नहीं हुई, डजंट मैटर, चांसेस हैं कि ये वापस आएंगे। राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं गाइस, और इनके वापस आने का जो टाइम है या चांस है वो मुझे कुछ लोगों में दिखाई दे रहा है कमिंग 20 डेज़ में, या तो 20 दिनों में, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है तो कम से कम 2 महीने भी लग सकते हैं। अगला मैसेज है इनका आपके लिए, तुम सच कहते थे कि तुम जैसा प्यार मुझे कोई नहीं देगा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी। मैंने तो आपको पहले ही बताया गाइस, ये पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, और इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा हुआ है कुछ टाइम से, शायद पिछले 1-2 महीनों से, जहाँ पर इन्होंने आपके प्यार को ना समझना शुरू किया है कि हाँ वो सही कहती थी या उसकी बातें सच्ची थी। इनको समझ आ रहा है कि प्यार हर एक से नहीं होता, हमें अट्रैक्शन किसी से भी हो सकता है, कोई भी सुंदर चीज़ देखकर हम उस पर दिल हार सकते हैं, लेकिन
क्या हमें हर सुंदर चीज़ से प्यार या लगाव होता है? ये ज़रूरी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। तो आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है। तो इसी के साथ गाइस, मैं आज की अभी की एनर्जी और इनकी आपके लिए जो फीलिंग्स है, जो मैंने आपको बताई कि वो आज क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो। और अगर आपको अच्छी लगी है, कनेक्शन बना है, आपको इस चैनल के वीडियोस गाइड करते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। आपने बस वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट डालकर इस एनर्जी को क्लेम करना है, क्योंकि जब आप कमेंट डालोगे तो इस एनर्जी पर आपका हक बन जाएगा और यूनिवर्स को वो देना ही पड़ेगा। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 चुना है गाइस, आप लोगों के लिए उनकी करंट फीलिंग्स या जो भी वो आज अभी इस वक्त आपके लिए महसूस कर रहे हैं, हम वो जानेंगे। सबसे पहले तो आपके पर्सन को ये लगता है कि आप स्पिरिचुअली और इमोशनली बहुत एक्टिव हो और आज वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ सीखा है। अब वो क्या सीखा है? कुछ लोगों के लिए उन्होंने सच्चे प्यार को कैसे किया जाता है, सच्चा प्यार कैसे निभाया जाता है, क्योंकि देखिए सच्चा प्यार जो है, ट्रू लव जो है, वो दुनिया में सबको नहीं मिलता। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो प्यार का नाटक करते हैं अपने मतलब के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार तो करेंगे लेकिन तब करेंगे जब उनका मूड होता है। लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जिससे उनको ना कभी अजनबी जैसी फीलिंग नहीं आती कि इस पर्सन को मुझसे प्यार नहीं है। उनको लगता है आपके उनकी तरफ जो केयर करने का तरीका है, आपका देखभाल करना, आपका उनके लिए परेशान हो जाना, जब वो आपको कॉल नहीं कर पाते या जब वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, तो जो आपके चेहरे पर एक उदासी छा जाती है, मन में घबराहट या मन में डर पैदा होता है, वो उनको दिखाता है कि आपको उनसे वाकई प्यार है, आप उनकी केयर करते हो, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत जेनरस हो, बहुत काइंड हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप एक ट्रस्टवर्दी और एक ऑनेस्ट पर्सन हो, क्योंकि आप अपना प्यार छुपाते नहीं हो, आप अपना प्यार जताते हो। और इनके साथ उल्टा है, ये ऐसे पर्सन है, इनका जब मूड होगा तब आपको दिन में कई बार आई लव यू बोल देंगे, और जब इनका मूड नहीं होगा तो आप चाहे इनको कह कह कर बोलो कि तुमने मुझे आज लव यू नहीं बोला या तुमने मेरे बारे में आज कुछ अच्छा नहीं बोला, क्या तुम्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आता, तब ये आगे से ना ठंडा सा रिस्पॉन्स देते होंगे, बोला तो था, तुमने शायद सुना नहीं होगा, या बोलने की क्या ज़रूरत है, प्यार है तो है। तो ये मैं कुछ लोगों के व्यूअर्स की एनर्जी देख पा रही हूँ और उनके पार्टनर की एनर्जी भी देख पा रही हूँ। तो आज जो आप फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, वो काफ़ी हद तक वो भी फील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कपल्स यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशन में हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हम नहीं मानते मुनते पास्ट लाइफ रिलेशन क्या होता है, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मुझे अभी तक इतने सालों का अनुभव रहा है, बहुत लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, और ये नेचुरल है, क्वेश्चन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई सवाल करे, क्योंकि जब तक कोई सवाल नहीं करेगा तो उसको जवाब देने के लिए हमारे पास जो ज्ञान है, जो विजडम है, जो एक्सपीरियंस है, वो हम कैसे शेयर करेंगे। कुछ लोग तो पहले ही डर जाते हैं कि नहीं नहीं हमने तो क्वेश्चन ही नहीं करना, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है। मेरा आप लोगों को एक छोटा सा एडवाइस है, आप कभी भी इस चैनल पर रीडिंग सुनते हो, कमेंट में अपने सवाल डाला करो।
अब उस पर उसी वक्त रिप्लाई नहीं आता, लेकिन मैं वहाँ पर क्वेश्चंस आपके पढ़ती हूँ, एक एक क्वेश्चंस पे मेरा ध्यान जाता है। चाहे वो कमेंट में किसी ने छोटा सा भी सवाल किया हो कि क्या टैरो रीडिंग सच होती है, बिल्कुल होती है। अब उसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन उसका जवाब फिर मैं आपको वीडियोस में देती हूँ, जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके मन में पार्टनर को लेकर ये सवाल होगा कि अगर ये हमें प्यार करते हैं, अगर इनको हमारी कद्र है या हमारे बारे में ये सोचते हैं, तो ये लाइफ में वापस क्यों नहीं आते। क्योंकि यहाँ पे ना 50% लोगों का नो कांटेक्ट दिख रहा है, 30% डेली बात करते हैं और 20% यहाँ पे वो लोग हैं जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को याद करते हो, इनके बारे में टैरो रीडिंग्स देखते हो, आपके मन में आज भी एक उम्मीद है कि ये वापस ज़रूर लौटेंगे। और आज आपका पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको ये पता लग गया है कि वो इस प्यार को कभी भी लाइफ में रिप्लेस नहीं कर सकते। चाहे उनके जीवन में कोई रिलेशन ऑलरेडी चल रहा हो, अगर वो ब्रेकअप कर चुके हैं या कहीं और शादी कर चुके हैं, तो आपका रिप्लेसमेंट उन्हें मिला नहीं है। आपकी पुरानी यादें उनके साथ आज भी उसी तरह बिल्कुल तरोताज़ा हैं और आज ही अपने आप को काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, अकेला भी फील कर रहे हैं। इनकी यहाँ पे कुछ राशियाँ मेरे सामने हैं आज इस रीडिंग के अंदर। ज़्यादातर रीडिंग्स में सारी राशियाँ निकलती हैं, लेकिन यहाँ पर गिनी चुनी राशियाँ निकली हैं। जैसे एयर एलिमेंट में जेमिनी और लिब्रा निकली है, मिथुन और तुला राशि। फायर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में एक ही साइन है, वो है पाइसीज का, मीन राशि का। और लास्ट में है हमारे पास अर्थ एलिमेंट, जिसमें हमारे पास तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कुछ लोगों की मुझे आज अपने पार्टनर से बात होते हुए भी नज़र आ रही है। आपके पर्सन से आपकी बातें बहुत अच्छी रही होंगी, काफ़ी फ्लर्टी और सेक्सुअल एनर्जी भी लग रही है इनकी, नॉटी एनर्जी भी लग रही है। और ये एनर्जी मुझे कुछ व्यूअर्स की भी लग रही है कि आप इनकी तरफ ड्रॉन फील कर रहे होंगे, खिंचा हुआ फील कर रहे होंगे, मन कर रहा होगा इनसे मिलने का, देखने का, और उनका भी कर रहा है आपसे मिलने का मन, आपको देखने का मन, आपसे रोमांटिकली बातें करने का मन। और जिन लोगों के पार्टनर आप ही के वर्क प्लेस से हैं, एक ही जगह काम करते हो साथ में, आपने नोटिस किया होगा कि ये आपको कई बार स्टेयर कर रहे होंगे, घूर घूर कर देख रहे होंगे, चाहे दूर से देख रहे हो चाहे करीब से देख रहे हो। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये आज आपसे किसी पुरानी बात को लेकर कोई लड़ाई ना कर ले। कोई छोटी मोटी फाइट हो सकती है, लेकिन वो बात होगी पुरानी, किसी पुराने मैटर को दोबारा निकाल कर उस पर बात करना, उस पर डिबेट करना, उस पर आर्ग्यूमेंट करना, और फिर अल्टीमेटली वो कॉन्वर्सेशन लड़ाई में ना बदल जाए। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। और बाकियों के लिए यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से भी ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते। कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों में है। अब ये तीसरा व्यक्ति पूरा लव ट्रायंगल नहीं लग रहा मुझे, यहाँ पर फैमिली का एंगल भी लग रहा है। इनकी फैमिली है, या ये पहले से मैरिड हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आप इनसे शादी की बात करते हो तब ये आपसे अचानक ही लड़ाई कर लेते हैं और फिर उस बात को बीच में ही ठप कर देते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं यही
सजेस्ट करूँगी कि आप आज इनसे अगर बात करोगे तो पुरानी बातों को ज़्यादा खोलिए मत, कि हम उन बातों को पहले सॉल्व करें फिर हम आगे के बारे में सोचें, क्योंकि आपके और इनके बीच में कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जिसको टाइम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि थर्ड पार्टी भी लग रही है और कुछ लोगों का मुझे ये करियर की वजह से कोई स्ट्रेस लग रहा है जो वो आपसे शेयर नहीं कर पाते और अपने मन की बात को अंदर ही रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बताने से मेरा करियर का प्रॉब्लम सॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करियर ड्रिवन भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं और दूर की सोच रखते हैं। तो फ़िलहाल ये जो भी सोच रहे हैं आपको लेकर, मैंने आज इस रीडिंग के माध्यम से कुछ हद तक कोशिश की है कि मैं आपको आंसर्स दे सकूं। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको रीडिंग अच्छी लगी है और आपका कनेक्शन बना है, तो आप इस वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। बाकी पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर लें। ध्यान रहे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट लिंक मेरा ये कुछ भी नहीं है। तो किसी भी तरह से कोई व्हाट्सएप नंबर आपको दे, मोबाइल नंबर दे और बोले कि टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, हमें कांटेक्ट करो, तो वो लोग फेक अकाउंट्स हैं, वो स्कैमर्स हैं। तो अभी के लिए इतना ही है गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।